सवेरा बनाकर रखा। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी आए, अरे बेटा प्रियव्रत ये क्या कर रहे हो? भगवान की सृष्टि में कोई चीज बेकार नहीं है, सबका अपना उपयोग है, उपयोग करना आना चाहिए, कोई चीज फालतू नहीं, सबके अपने स्थान है, अपना महत्व है, अपनी योग्यता है। इसलिए बेटा रात्रि का भी महत्व है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं। विधाता के काम में तो हस्तक्षेप कर रहे हो। प्रणाम किया, क्षमा मांगी प्रियव्रत ने, और 7 दिन 7 रात्रि तक परिक्रमा करते रहे। इसी के फलस्वरूप पृथ्वी में 7 समुद्र और 7 द्वीप प्रकट हो गए, इनके रथ के पहिए के तेज से। अलग अलग द्वीपों का वर्णन है, बहुत सारे द्वीपों का वर्णन, 7 द्वीपों का वर्णन, खंडों का वर्णन, अलग अलग पुत्रों को फिर खंड देते हैं। इन्हीं प्रियव्रत जी के कुल में ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। इन ऋषभ देव जी का विवाह इंद्रपुत्री जयंती के साथ में हुआ, जिनके यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया। ऋषभ देव जी ने पुत्रों को उपदेश किया है कि पुत्रों, जगत में 2 ही सुख हैं, ब्रह्मानंद और विषयानंद। चले गए। भरत जी राजा बने। तीन भरत हैं, कैकेयी नंदन भरत, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत जो गौरव में हुए, गौरव वंश के पीछे, और ऋषभ पुत्र भरत। तीनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं। कैकेयी नंदन भरत प्रेमावतार है। शकुंतला पुत्र भरत परम वीरवान पराक्रमशाली है। 5 वर्ष की अवस्था में ही बड़े बड़े शेरों को पकड़कर उनके दांत गिनते हैं, इतना बल है इन्हें। मुंह में हाथ डालकर दांत गिनते हैं। और एक ऋषभ देव भरत, ये भक्त भरत है। भरत जी जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। एक बात और, ऋषभ देव जी बड़े योग महात्मा थे, योगी महात्मा थे। इन्हीं का अनुकरण अरिहंत नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ऋषभ देव, इनका अनुकरण अरिहंत नाम के राजा ने किया, वहीं से जैन धर्म प्रकट हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भरत जी जंगल में आए तपस्या करने। एक मृगया पानी में डूब रही थी, गर्भावस्था में थी, जल दे रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। भगवान भरत देख लिया, जल्दी कुछ नहीं किया तो मर जाएगा। तुरंत छान कर उस बच्चे को लाए, उसकी मां तो मर गई। उस हिरण को लाकर अपने आश्रम में रखा, अग्नि जलाकर उसके शरीर को ताप बढ़ाया, दूध पिलाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं। मन फंस गया भरत जी का। फंसने के लिए बस एक वस्तु ही काफी है, किसी भी चीज में आसक्ति हो जाए, फंस जाओ। एक चीज ही बहुत है, बहुत सारी वस्तुएं तो जाने दीजिए, वो तो कहां डुबाएंगे पता नहीं। मन फंस गया। अब थोड़ी बहुत भजन भी करते थे, वो भी छूट गया। हिरण का बच्चा आता है, चाटने लगता है, खेलने लगता है, तो माला छूट जाती है, उसी के साथ खेलने लगता है। कुछ भजन कर रहे थे, वो भी गया। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, करने क्या आए थे, करने क्या लग गए।
दिन वो हिरण का बच्चा हिरण के झुंड में जाकर मिल गया। अब भरत जी उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं मिला नहीं, बड़े व्याकुल हो गए, कहाँ चला गया। इतना ममता उसमें मोह हो गया कि उसी की याद में व्याकुल होकर अपने प्राण तक त्याग दिए, मर गए। और शास्त्र कह रहा है कि अंते जामति साकृति, अंत में जिस पर आपका ध्यान गया वहीं से जन्म लेना होगा, वहीं से प्राकट्य होगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान नाम का याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। हिरण में फंस गया मन, तो भरत जी को दूसरे जन्म में हिरण बनकर आना पड़ा। हिरण में जन्म, ये लोग कुत्ता पालते हैं, सावधान, नहीं कुत्ते में मन लग गया जाते समय तो कुत्ता ना बनना पड़े। सावधान रहे, कहीं भी मन को फंसाएं। हिरण बन गए, लेकिन भगवान की कृपा रही, इनको सब कुछ याद रहा, पूर्व जन्म की बातें। बड़े पश्चाताप में क्या किया मैंने, मनुष्य शरीर प्राप्त करके इतना अच्छा अवसर मिला था, उसको गंवा दिया। अब हिरण बन के घूम रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब ऐसा एक उपाय, एक बस मौका दे दो, एक बार और मनुष्य बना दो। इस बार ऐसी तपस्या करूंगा, किसी मोह में पड़ूंगा नहीं, अब की बार नहीं पड़ने वाला। भगवत कृपा हुई, शरीर छूट गया, फिर प्रकट हुए। अब की बार जब जन्म हुआ तो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया भरत जी। पिताजी कहते हैं गायत्री मंत्र याद करो, कुछ बोलते ही नहीं। फिर सोचने लगे आज गायत्री मंत्र याद करने को कह रहे हैं, कल बोलेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, परसों बोलेंगे यजमान के यहाँ चले जाओ, पूजा करवा लो, तो हो गया मेरा कल्याण। फिर अब की बार फंसने वाला नहीं है, तो कुछ भी बोलते ही नहीं। तो पिताजी को क्रोध आया, अरे ये तो बिल्कुल जड़ है, तो अब की बार इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। पिताजी मर गए, सभी भाइयों का विवाह हो गया, इनका विवाह भी नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। मन ही मन सोच रहे हैं कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। इनकी भाभियां, इनकी जो भाभी हैं, अपने पति को खूब खिलाती पिलाती है, फिर भी ढेर हड्डी के। और जड़ भरत जी सूखी रोटी खाते हैं, फिर भी हष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि हरि मार्ग पर चलने वाला कभी कमजोर नहीं होता। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। वहां घी पे घी लग रहे हैं, फिर भी ढेर हड्डी ही हो रहे हैं, और इनको सूखी मोटी रोटी फेंक कर दे देते हैं, वही खाकर पानी से जल ग्रहण करते हैं, फिर भी चेहरा बिल्कुल बुलंद है, हष्ट पुष्ट है। भाइयों ने कहा, भाभियों ने कहा, भाभियों को ईर्ष्या होने लगी, हम अपने पति को इतना खिलाते हैं, फिर भी इतने दुबले पतले, और ये इतना मोटा ताजा। इनके भाइयों ने कान भरना प्रारंभ किए, कुछ काम करवाइए, इससे कुछ करता धरता है नहीं, बस बैठा बिठाया खाता रहता है, कितना मोटा हो गया, जलन होने लगे। भाइयों ने कहा ये तो कुछ करना जानता है नहीं, क्या कराऊंगे, तो जड़ है। भाइयों ने कहा जा खेत पर जाकर रखवाली कर। ठीक है भैया, वहीं पर छोटी सी कुटिया बनाती, वहीं रहने लगे, जो कुछ मिल जाता वहीं खा लेते। अच्छा है वहां घर से छूट गया रास्ता, नाता छूट गया, बढ़िया हुआ। अब यहीं बैठकर भजन करते हैं, पशु पक्षी आते हैं, खेत चल के चले जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं, बढ़िया है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत,
खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, मेरा क्या जाता है? भगवान का दिया है, खाओ मस्त में रहो, किसी को हाँकते नहीं, इनको रखवाली के लिए रखा गया है और ये बुला बुला कर लाते चलो चलो चलो। तो जो नहीं भी आने वाले वो जानवर भी आकर खेत चढ़ के चले जाते। भाई आए, देखा सब खेत खलिहान चौपट हो गया। दुत्कारने लगे, अरे ये तो बिल्कुल महामूर्ख है, भगाओ इसको यहां से। भाइयों ने भगा दिया, कोई बात नहीं, चल पड़े। उधर रहुगन आ रहा था, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगन पालकी पर सवार होकर चार कंधों पर उसके भार। एक कहार बीमार हो गया, उसने कहा किसी को पकड़ लो। जब भरत जी सामने से दिखाई पड़े, बड़ी मोटी कहा, अरे इससे बढ़िया कहार कहाँ मिलेगा, किसी को पकड़ लो। पकड़ लिया, कोई बात नहीं। जब भरत जी आए, पालकी कंधे पर रख ली। अब जब भरत जी तो महापुरुष हैं, बोलते कुछ नहीं लेकिन जानते सब कुछ है, महाज्ञानी है, आत्मचिंतन भरा हुआ है। और जब भरत जी की आदत, वो चलते समय 1.5 हाथ भूमि देखकर चलते हैं कि कोई चींटी न मर जाए, किसी की हत्या न हो जाए, बड़े सावधानी से चलते हैं, एक की भी हत्या न हो। तो चलते समय कूद पड़ते हैं जल भरत जी। पालकी ढोने वाला यदि कूदे तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। रहुगन की खोपड़ी पालकी के ऊपर सिरे से लगी, एक बार लगी, कुछ नहीं बोला। फिर भरत जी चलते हैं, फिर कूद पड़ते हैं, फिर लगी, अब की बार बहुत चोट आई इसको। अरे मूर्खों, संभल के नहीं चल सकते, मर मर के चलते हो, फिर भी चलना नहीं आता। रहुगन बोला, पालकी धोने वाले जो 3 कहार थे, उन्होंने कहा महाराज हमको माफ कीजिए, हम कोई गलती नहीं कर रहे, ये जो नया नरेला आया है ना, यही कूद रहा है बार बार। रहुगन ने पालकी से झांक कर देखा, बड़े हष्ट-पुष्ट हैं, शरीर बड़ा मोटा ताजा है। तो रहुगन व्यंग करने लगा, ओहो इस बेचारे दुबले पतले पर इतना भार रख दिया तुमने, बताओ कितना कमजोर हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक से चलो। जब भरत जी कुछ नहीं बोले, फिर चलते हैं, फिर कूद पड़े। अब की बार फिर चोट लग गई। अब की बार रहुगन बोला, ऐ दुष्टों, ऐसा इलाज करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं बनेगा। यम के समान मैं चिकित्सा करता हूं, यमराज के बाद मेरा ही नंबर है। जब भरत जी को लगा अब की बार यदि नहीं बोले तो फिर रहुगन का तो हो गया कल्याण, क्योंकि मेरे ना बोलने से मुझ पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में जाएगा। इसलिए संसार के लोग कहेंगे कि जड़ भरत जी ने जिसको अपने कंधे पर उठाया वो भी नरक चला गया, तो महापुरुषों की बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए जो जीवन में कभी नहीं बोले, अब की बार बोल रहे हैं। भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवतो विदधात नावाय विस्मरोपदुहिते तस्माहात्मजान। बड़ा दिव्य उपदेश किया है राजन, किसकी चिकित्सा करोगे? मेरी। तो सुन लो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम भाति पावकः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। कोई कहे हाथ में तलवार लेके कि मैंने आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, क्या कर पाया? क्योंकि शून्य के टुकड़े कौन कर पाएगा? तो मैं आत्मा हूं, मैं न मरता हूं न जीवित रहता हूं,
मैं सदा एक रूप में रहता हूँ, मेरा न जन्म होता है न मरण होता है। उपदेश सुनकर रघुवीर नीचे देख रहा है तो मोटी सी यज्ञों पर जनेऊ नजर आया। समझ गया कोई ब्राह्मण है, कूद पड़ा, चरण पकड़ लिए, हे प्रभु मैं समझ नहीं पाया आप कोई महापुरुष हैं, क्या भगवान ही आए हैं मेरा कल्याण करने, कौन है आप? तब जाकर जगदरथ जी ने अपना परिचय दिया और रघुवीर का कल्याण हो गया। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रसंग तो करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भगवान के अवतार तक तुमको पहुंचना है। आगे नरकों का वर्णन है, आप सब जानते हैं नरकों के बारे में। सुनीति के द्वारा ध्रुव का जन्म हुआ है और सुरुचि के द्वारा उत्तम का जन्म हुआ है। महाराज उत्तानपाद एक दिन अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उत्तम को उसकी माता सुरुचि ने गोद में ले रखा था। उसी समय ध्रुव जी पहुंच गए और ध्रुव जी ने पिताजी उत्तानपाद के गोद में बैठना चाहते हैं। उत्तानपाद ने बैठाने का प्रयास भी किया, लेकिन सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को उतार दिया और बैठने नहीं दिया गोद में। ध्रुव जी ने कहा, क्यों माता, क्या ये मेरे माता पिता नहीं है? मुझ पर इनका कोई अधिकार नहीं है? बोले तुम्हारे पिता भी हैं, तुम इनके पुत्र भी हो, लेकिन तुम में एक कमी है क्या? तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। सुरुचि ने कहा। ध्रुव जी ने कहा, क्या मतलब माता, तो इस पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करना होगा? सुरुचि कहती है कि बेटा ध्रुव, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा भगवान की तपस्या कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से वर मांग लेना कि हे प्रभु मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब जाकर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। देखिए सुरुचि ने भक्त का तो अपमान किया ही, ध्रुव जी का अपमान कर ही रही है, भगवान का भी अपमान कर दिया। यानी अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बता रही है कि जा पहले तपस्या कर, भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तब भगवान से कहना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म हो। भगवान का भी अपमान कर दिया, भक्त भगवान दोनों का अपमान हो गया। इस वाणी से ध्रुव जी रोते बिलखते अपने माँ सुनीति के पास पहुंचे। क्या हुआ बेटा? सब कह सुनाया। सुनीति ने कहा, तो बेटा मैं अपने आप को सौभाग्यवती कब मानती हूँ? मैं तो अभागन हूं ही। तेरी माता सुरुचि ने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छा माँ, आप भी अनुमोदन कर रही हैं माता सुरुचि का? उन्होंने आपका अपमान किया है। सुनीति कहती है, देख बेटा, मैं तो तुझे पिता के गोद में भी नहीं बैठा पाई, लेकिन तेरी माता सुरुचि ने तुझ पर उपकार करके परम पिता की गोद में बैठने का अवसर तुझे प्रदान किया है। तो माता सुरुचि का तू आभार मान और जा उस परम पिता भगवान की गोद में बैठ, जिसकी गोद में बैठने के बाद